वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उपयामगृहीतोऽसि मधवे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 30वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतोऽसि मधवे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽसि मधवे तोपयामगृहीतोऽसि माधवाय तोपयामगृहीतोऽसि शुक्राय तोपयामगृहीतोऽसि शुचये तोपयामगृहीतोऽसि नभसि तोपयामगृहीतोऽसि नभस्याय तोपयामगृहीतोऽसीशे तोपयामगृहीतोऽस्यूर्जे तोपयामगृहीतोऽसि सहसि तोपयामगृहीतोऽसि सहस्याय तोपयामगृहीतोऽसि तपसे तोपयामगृहीतोऽसि तपस्याय तोपयामगृहीतोऽस्यंहसस्पतये त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य देवश्रवा ऋषि, प्रजापतिर्देवता, आद्यस्य साम्नी गायत्री, द्वितीय सूर्य नुष्टुप, तृतीय चतुर्थ पंचमानां साम्नी गायत्री, षष्ठस्या सूर्य नुष्टुप, सप्तमाष्ट मयोर्याजुषी पंक्तिर्नवमस्य साम्नी गायत्री, दशमस्या सूर्य नुष्टुप, एकादशस्य साम्नी गायत्री, द्वादशस्या सूर्य नुष्टुप, त्रयोदश्या सूर्युष्णिक छंदांश। अत्र गायत्र्या सर्जः अनुष्टुभो गांधारः पंक्तेः, पंचमः उष्णिज ऋषभश्च स्वराः। पुनर्विषयांतरेण तदेवाह। फिर भी विषयांतर से वही उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः, हे राजन, जिससे आप उपयामगृहीतः अच्छे अच्छे राज्य प्रबंध के नियमों से स्वीकार किए हुए असी हैं, इससे त्वा आपको मधवे चैत्र मास की सभा के लिए, देखो माने चैत्र महीना को माधव महीना कहते हैं, मधु मास चैत्र मास की सभा के लिए, अर्थात चैत्र मास प्रसिद्ध सुख कराने वाले व्यवहार की रक्षा के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं। सभापति कहता है कि हे सभासदों तथा प्रजा व सेनाजनों, तुम में से एक एक उपयामगृहीतः अच्छे अच्छे नियमों से स्वीकार किया हुआ असी है, इसलिए तुमको चैत्र मास के सुख के लिए स्वीकार करता हूँ।
इसी प्रकार 12 महीनों के यथोक्त सुख के लिए राजा, राजसभासद, प्रजाजन और सेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते रहें। भावार्थः सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि यथोचित समय को प्राप्त होकर श्रेष्ठ राज्य व्यवहार से प्रजाजनों के लिए सब सुख देता रहे और प्रजाजन भी राजा की आज्ञा के अनुकूल व्यवहारों में बर्ता करें। यहाँ सभा अध्यक्ष का मतलब राजा होता है। राजा का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे मुख्य है। जैसे अपने देश में सबसे मुख्य कौन है? अपने देश में सबसे मुख्य राष्ट्रपति है। देश का सबसे पहला नागरिक, देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सबसे पहला माने नागरिक हुआ। राष्ट्रपति हमारे आपके लिए सबसे मुख्य है। यदि प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं करेंगे, यदि संसद और राज्यसभा मिलकर सही से काम नहीं करेंगे, तो उनका अधिकार है, सेना के वो मुख्य हैं, उनका अधिकार है कि एक ही क्षण में पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, वो अपना चलाना शुरू कर दें। इधर के लोग यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? सारे देश में सैनिक शासन, इमरजेंसी लागू कर देंगे। ये पाकिस्तान में जल्दी जल्दी होता है। प्रधानमंत्री का काम पसंद नहीं हुआ, फट दे वहाँ के जो होता है ना सेना का नायक, वही बन जाता है राष्ट्रपति। और क्या कहते हैं, सबको अपने अधिकार में ले लेता है, सबको जेल में बंद कर देता है। तो राष्ट्राध्यक्ष का ये अधिकार होता है कि राष्ट्र को ठीक से चलाने के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरों को परेशान करने के लिए, ठीक से चलाने के लिए जहाँ जहाँ अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर करता है। और यदि मान लो अव्यवस्थित व्यक्ति दूर नहीं, अव्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहता है, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल देता है और अपने हाथ में उस शासन को ले लेता है। और वैसे नियम से यदि चल रहा है तो ठीक है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष का मतलब है, सभाध्यक्ष का मतलब कि जो इस देश का मुखिया है उसे क्या करना चाहिए, तो उसको यथा उचित समय निकाल के, कितना भी महत्वपूर्ण काम है, फिर इससे क्या, देश और देश के हित में जो बातें हैं उसके लिए सभी काम को छोड़ के और देश हित के लिए समय निकालना जरूरी है। तो वो देश हित में यथोचित समय को प्राप्त होकर कहते हैं राज्य की व्यवस्था श्रेष्ठ ढंग से करें, श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था करके प्रजाजनों को सुखी बनावें। क्योंकि प्रजा के सुख को सुख पहुंचाने के लिए ही तो राजा होता है ना जी, नहीं तो राजा क्यों? तो सब तो राजा हो जाएगा। राजा होता ही इसीलिए कि सब हमारे देश में जो लोग हैं, प्रजाजन हैं, उन प्रजाजन को सब प्रकार से सुखी करें। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दो पदार्थ हैं सबके जीवन में। सब चाहता है कि हमसे दुख हट जाए। सब क्या चाहता है जी? हमारे जीवन से दुख हट जाए। तो सभी प्रजा चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, दुखी ना रहें। तो ये राजा का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति कैसे सुखी होगा उसके लिए समय निकालकर और उत्तम व्यवस्था करके प्रजाजनों को सुखी करे। और प्रजाजन का भी क्या कर्तव्य है, तो इसमें कहते हैं प्रजाजन भी, राजा आपको सुखी करना चाहता है तो जैसा आदेश देगा वैसा करना पड़ेगा ना। प्रजाजनों के लिए कहा कि राजा जिस प्रकार की आज्ञा करे उस आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करके राजा को, प्रजा को सुखी करने में सहयोग करे। क्या करे? राजा चाहता है कि प्रजाजन सुखी हो, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि प्रजाजन राजा को
हमको आपको सुखी करने में सहयोग प्रदान करे। कोई इस प्रकार की अव्यवस्था न करे कि राजा अच्छा भी चाहता है तो हम लोग जानबूझ करके उसका विरोध करें। अभी ऐसा हो रहा है, कितना भी बढ़िया बात राष्ट्र प्रधानमंत्री बना बताए, लोग उसका विरोध करेगा। वो कहेगा कि भाई ये तो अच्छा बात यदि बोलता है तब तो सब इसी का आदमी हो जाएगा, तो फिर हमको वोट कौन देगा, है ना। तो गलत बातों का प्रचार भी करता रहता है और अच्छी बातों का विरोध करता रहता है। तो ये हमारे समाज देश के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। तो हमको आपको विशेष रूप से आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम में समझने को मिला कि राजा का भी कर्तव्य है कि समाज सुखी हो और प्रजा का भी कर्तव्य है कि समाज सुखी हो, और सभी प्रजा राजा को इस काम में सहयोग करे, तन मन और धन से सहयोग करे, सब प्रकार से सहयोग करे। अब मान लीजिए हम लोग गुरुकुल में रहते हैं तो बाबा चाहें कि खूब बढ़िया यहाँ की व्यवस्था हो, अब विद्यार्थी बाबा के उल्टे सब काम करे तो कभी गुरुकुल की व्यवस्था हो सकती है क्या? ठीक नहीं। तो इसका मतलब कि बाबा के हृदय में है कि भाई हमारे गुरुकुल की व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे बच्चे को भोजन अच्छा मिले, हमारे बच्चों को कपड़े अच्छा मिले, सब प्रकार से पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो। तो ब्रह्मचारी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी का सहयोग क्या होगा कि भाई बच्चा के लिए कपड़ा बाबा व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन कपड़ा बाबे क्या खींच देंगे क्या? अरे उसमें साबुन बाबे लगाएंगे। आप लोगों के मन में तो यही होता है कि चाहे हमारा कपड़ा गंदा है तो बाबा खींचे, या नहीं तो हमारा गंदे पहनेंगे। यही है असहयोग। ये क्या है जी? इसका नाम है असहयोग। बाबा चाहते हैं कि सबको आम मिले, अब 2 विद्यार्थी उसमें चोरी करके खा जाता है? अब बताओ, तो ये है असहयोग। क्या है जी? असहयोग। अब आप यदि 2 विद्यार्थी चोरी करके खा जाएंगे तो और विद्यार्थी ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो ये अव्यवस्था आप करेंगे तो कभी भी व्यवस्था यहाँ बनने वाली नहीं है। इसीलिए कहा कि राजा का भी कर्तव्य है और प्रजा का भी कर्तव्य है कि मिल के हम सभी व्यवस्था सही बनावे। चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई परिवार ही क्यों ना हो, छोटा परिवार भी, परिवार के मुखिया हैं, मान लो किसी के परिवार में 10 आदमी का परिवार है, उसमें सबसे बूढ़ा दादाजी हैं, तो मुखिया कौन हुए? दादाजी। तो दादाजी चाहें कि परिवार की व्यवस्था बढ़िया हो और इधर सब आदमी एक दूसरे का टांग खींचने में लग जाए, तो कभी व्यवस्था बढ़िया होगी क्या? बाबा चाहते हैं व्यवस्था बढ़िया हो, तो हर एक आदमी का कर्तव्य है कि उस व्यवस्था में हम भी सहयोग करें व्यवस्था बढ़िया बनाने के लिए। ये तो बहुत ही सुंदर आज का मंत्र था। तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 8वां सर्ग, 8वें सर्ग का स्वाध्याय हम करेंगे। पिछले दिनों आप सबने सुना कि जब मंथरा को ये पता चला किसी धाई के द्वारा, राम जी के धाई थी, माँ के साथ जो बच्चों का पालन पोषण करती है ना, वो धाई होती है। धाई को बच्चों को दूध पिलाने का भी अधिकार है। दूध पिलाने के लिए धाई रखा जाता था। तो राम जी की धाई छत पर घूम रही थी और संयोग से कैकेयी जी का मकान बहुत ही बढ़िया था। सबसे सुंदर कैकेयी जी का मकान था, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा कैकेयी जी को ही चाहते थे। सुंदर भी बहुत ज़्यादा, अजीब ढंग की सुंदर थी कैकेयी, तो हिसाब से चाहते भी थे उसी को। और उस मकान के छत पर गया तो देखा कि पूरा अयोध्या सजा हुआ है, झंडा उंडा लगा हुआ है
तो इसका दिमाग ठनका, क्या बात है भाई, दशरथ क्या कर रहे हैं? तो वो धाई बताई कि अरे आपको पता नहीं, अब वो भी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, इसको और देह जल गया कि मैं राजा का सबसे मुख्य जो पत्नी है उनकी मने सहयोगिनी हूँ, और हमें पता नहीं, हमें कोई साड़ी नहीं, और ये इतना सुंदर साड़ी गहना पहनी हुई है, क्या बात है? पूछ रही तो बताइए आज तो राम जी का राज्याभिषेक होना है। बस जल के वो खाक हो गई, भीतर से जल गई, दौड़ के नीचे आई और कैकेयी को कहने लगी तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है, अब तो तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। अरे तुम्हारे बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा है और कौशल्या के बेटे को राजा बना रही, दशरथ का दिमाग खराब हो गया। झूठ झूठ का तुम्हें प्रेम करता है कि सबसे अधिक प्रेम कैकेयी को हम करते हैं, अरे तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता है वो। ये राजा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति का बोझ लाद रहा है, भरत के बदले राम को राजा बना रहा है। जैसे वो सुनी कि राम राजा बन रहा है, कौन? कैकेयी अत्यधिक प्रसन्न हो गया, अरे मेरा राम राजा बन रहा है, खुश हो गई। अब ये तो खुश हो रही है, वो और जल रही है। कौन? मंथरा और जल भून रही है, अरे मेरा देह जला जा रहा है और ये खुश हो रही है कि मेरा राम राजा बन रहा है। ये कैसी माँ है, ये भी दुष्टा है। दशरथ तो दुष्ट है ही, ये भी दुष्टा है। अब वो देखो कहती है कैकेयी, मंथरे तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है, मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। तू तो बहुत ही सुंदर बातें सुनाई, ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तो कोई श्रेष्ठ वर मांग ले मुझसे, जो चाहो मैं उसे अवश्य दूंगी। ये तो और जल के काली हो गई। अब आगे कहते हैं मंथरा त्वभ्य सूयेना मृत्सृज्या भरणं हि तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोप दुख समन्विता। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया। पहले से जो दी थी ना, उस समय भी जो दी उसको क्या किया, जल भून गई। और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, देखो और कठोर बातें बोली। हर्षं किमर्थम स्थाने कृतवत्स्यसि बालिशी शोक सागर मध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे। रानी तुम बड़ी नादान है, क्या कर रही है, तुम बड़ी नादान हो। अहो तुमने यह बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? अभी तो तुम्हें दुख प्रकट करना चाहिए और तू खुश हो रही है। तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। कहते तुम्हारे लिए तो विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है और तू खुश हो रही है। मनसा प्रसहामि त्वं देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्। देवी महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश हो रहा है, बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल ही जाती हूँ। शोचामि दुर्मति त्वं ते काहे प्राज्ञा प्रहर्षयेत्
अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धि मृत्युरिवागतम। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। क्या कह रही है कि तू तो बेकार की रानी है, तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो गई, खत्म हो गई है, हैं? कहे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक है मुझे। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है। अब बताओ, ये राम को कितना प्यार करती है ये कैकेयी, और ये क्या उसे कर रही है कि कौशल्या तुम्हारी सौतीन है, हैं? और सौतीन का बेटा जो होता है सो दुश्मन होता है। अब बताओ, सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। बताओ कैसा, किस प्रकार से वो बोल रही है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी। सौत का बेटा राजा बन रहा है, तुम ऐसी बेवकूफ़ महिला है रानी कि तू खुशी मना रही है। अरे वो तो तुम्हारा दुश्मन है। भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात् भयं तद्विचिन्त्य विषन्नास्मि भयं भीताधिजायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण योग भोग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है। जितना राम का है उससे कम भरत का नहीं है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। श्री राम को किससे भय है? भरत से भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा, माने राजा बन जाएगा और फिर भरत को सदा के लिए यहाँ से भगा देगा। तुम भी उसके साथ भागेगी। अब मुझे भी तो भागना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मनागतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकोत्सं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। ये लक्ष्मण को तो राम जैसा जैसा कहता है वैसा ही करता है। वो तो मनुष्य है ही नहीं, छोड़ उसकी बात हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। और शत्रुघ्न को भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो भरत के पीछे पीछे घूमता है। तो लक्ष्मण भरत को कुछ चाहिए नहीं, और जितना अधिकार राम का है उतना भरत का है, और तू उस अधिकार के लिए कोई काम कर ही नहीं रही है। बाद में तुम सबको दुश्मन समझकर राम उखाड़ के फेंक देगा। महाबाहु लक्ष्मणो हि प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्य वीयसोः। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुषः क्षत्र चारित्रे प्राज्यस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिंतयन्ति तवात्मजम्। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अभी को ये भी जानती है कि राम क्या है? समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। विशेषतः क्षत्रिय चंद्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। तुमको पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे पर आने वाला जो भविष्य में दुख है उससे मैं दुखी होकर मर रही हूँ। सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषिक्ष्यते यौवराज्येन महता स्वः पुष्येन द्विजोत्तमैः। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्तांग वसुमतिं प्रीतिं प्रतीतांग हत विद्विषम
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्वं कृतांजलि। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। कौशल्या तो रानी की रानी रह जाएगी, उसका बेटा जब बनेगा राजा, और तुम उसकी दासी बन के रहोगी। बहुत खुश हो रही है, अब समझ लेना। एवं च त्वं महास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि, पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य त्वं ही गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी। हम जैसे तुम्हारी दासी हैं, वैसे तुम भी कौशल्या की क्या बनोगी? दासी। और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। और गुलाम की तरह इधर उधर घूमता रहेगा भरत, और तुम दासी कौशल्या के बनकर हमारे जैसे ही चाय पान खिलाती रहोगे उसको। हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः, अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएंगी। मैंने सीता तो खुश होगी, और तुम्हारी जो मांडवी है, मांडवी से भरत की शादी हुई थी ना, वो रोते रोते हालत खराब हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसको तो कोई सुख मिलेगा नहीं, उसका घर वाला रहेगा सेवक नौकर। तां दृष्ट्वा परम प्रीतां ब्रुवन्तीं मंथरां ततः, रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। मंथरा को अत्यंत प्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा। अब देखो, भरत को जिस प्रकार जानती थी कैकेयी, राम को भी उसी प्रकार जानती थी। राम के हृदय में किसके लिए कितना स्थान है, ये बहुत बढ़िया से जानती थी। तो कह रही है, धर्मज्यो गुणवान दान्तः कृतज्ञ सत्यवान शुचिः, रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्य मतोर्हति। कुब्जे, कुब्बर था उसके देह में, इसीलिए कहा क्या कह रही है? कुब्जे। श्री राम धर्म के ज्ञाता। श्री राम क्या है जी? श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, गुणवान हैं, जितेंद्रिय हैं, अपने सभी इंद्रियों को वो जीत चुके हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन सबको जीत चुके हैं। कृतज्ञ हैं, किसी के किए हुए उपकार को राम समझते हैं। सत्यवादी भी हैं, अपने जीवन में एक भी शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्या कही? कैकेयी कहते हैं कि वो पवित्र है, अंदर और बाहर सब प्रकार की शुद्धि है उनके भीतर। तो सब प्रकार से वो पवित्र हैं और महाराज के सबसे बड़े पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। देखो, कैकेयी कह रही हैं कि तू किस प्रकार की बहकी बात कर रही है? अरे राम में वो सब गुण है जो एक राजा में होने चाहिए, और राम राजा बन रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातृन् भृत्यांश दीर्घायो पितृवत् पालयिष्यति, संतप्य से कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे, अपने भाइयों का पिता की तरह पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? अब वो समझ गई, तो जल रही है भीतर से।
कि राम जी का अभिषेक हो रहा है तो तुम्हारे भीतर ये जलन क्यों पैदा हो गया? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष शतात् परम पितृपितामहं राज्यम अवाप्स्यसि नरसभ। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। कहते हैं देखो, ये भी जानते थे कि वेद में लिखा हुआ है जीवेम शरदः शतम्। तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, तो 100 वर्ष के बाद राम तो मर जाएंगे। तो राम जब मर जाएंगे तो फिर उसके बाद कौन राजा बनेगा? भरत ही राजा बनेगा। देखो इस प्रकार से कह रही। कहते भरत को भी 100 वर्ष बाद निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमाने व मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याणी दिखाई दे रहा है, तू इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्या तो तिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, क्या कर रही हैं? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर भरत जितना आदर का पात्र है उससे भी बढ़कर श्री राम आदर के पात्र हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। देखो, अब जो माँ, जिस माँ की कोई इस प्रकार से सेवा करता है कि अपना बेटा भी उतना नहीं कर सकता, वो माँ उसके प्रति कभी भी गलत सोच सकती है क्या? और वो कह रही कि राम तो भरत से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। राज्यं यदि ही रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते ही यथात्मानं यथा भ्रातृंस्तु राघवः। यदि श्री राम को राज मिल रहा है, यदि श्री राम को राज मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ। कहते ए जलने वाली कुब्जा मंथरा, ये राम को जो मिल रहा है समझो कि भरत को ही राज मिल रहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भृश दुखिता दीर्घमूषणं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। अब तो और जल भुन गई, जितना जली थी ना उससे भी दुगुना जल भुन गई। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली और दुखी होकर, अनर्थ दर्शनीम और ख्यान्नात मानमव बुद्ध से शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। क्या कर रही है तू? जो मूर्ख है ना, मूर्ख, ये मूर्खतावश जो अनर्थ होने वाला है उस अनर्थ को ही क्या समझ रही हो? अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है, अभी तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो, दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। इष्ट से वियोग की चिंता, ये है शोक से जो शोक, अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रही है। माने बहुत बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर आने वाला है। भविता राघवो राजा राघव से च यह सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी
जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे, ध्यान दो क्या कह रही है, जब रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा ना उसी को राज्य मिलेगा। तू जो कहती है कि 100 वर्ष के बाद मेरे बेटे को मिलेगा, जो भ्रम है तुम्हें। राम का जो बेटा होगा उसको न मिलेगा, तब उसके बाद उनको पुत्र होगा, उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे, राजा के बेटा को राज्य मिलता है, तो तुम्हारा बेटा तो कुछ कभी नहीं प्राप्त कर सकेगा। नहीं राज्य सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहानयनो भवेत्। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। तस्मात् जानती है ये सब, देखो जान रही है सब, लेकिन बदमाशी कितना बड़ा कर रही है। तस्मात् ज्येष्ठे ही कैकेयी राजतंत्राणि पार्थिवा स्थापयन्त्यनवद्यांगी गुणवत् स्वीतरेष्वपि। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावत्यंत निर्भग्नस तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। साहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसि सपत्नी वृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। माने बेटा बनेगा तुम्हारे सौतीन का राजा, और तुम समझती है कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा, और तुम हमें गहना गुड़िया दे रहे। ले अपना गहना गुड़िया। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकंटकं देशांतरंगनाय यथा लोकांतर मथापि वा। यह रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देगा। क्या कह रही है? यदि राम को ये राज मिल गया तो भरत को पक्का इस देश से वो बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। समझ लेना, अब तुम्हारा बेटा मरने वाला ही है। जैसे ही समझेगा कि ये मेरा दुश्मन बनने वाला है तो उसको तो परलोक पहुंचा ही देगा। बाल एव तो मातुल्यं भरतो नाहि तस्त्वया संनिकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्विव। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। तुम भी तो पागले महिला है, सब दिन इसको मामे के घर रहने देता है, कभी अपने पास नहीं रखती है। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। लौग में रहता तब न उसके प्रति तुमको प्रेम होता। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होता तब न उससे तुमको प्रेम होता। तो तुम जो उसका दुश्मन बनी हुई है इसीलिए ना कि उसको मामा के गांव दे आया है, और राम से कहती है कि राम मेरा बहुत सेवा करता है, राम मेरा बहुत सेवा करता है। अरे तुम्हारे बेटे को वो मारने वाला है या देश से निकालने वाला है, समझ लो। यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। कहते हैं कि जैसे अन्य जो वृक्ष आदि है ना, लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाशा में बद्ध हो जाती है, नहीं होता है?
दो वृक्ष एक साथ हो तो क्या हो जाता है, सट जाता है, दोनों एक में मिल जाता है। तो वही हाल तुम्हारा है कि यदि बेटा रहता भरत तुम्हारे पास तब ना उससे तुम सटती, और वो तो है नहीं, तो राम है तो रामे से सट गई है तुम, जो सौत का बेटा है। खूब कड़ा बोल रही है। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता। न तुमको स्नेह है न दशरथ को उससे स्नेह है, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरतानुवशात सोपी शत्रुघ्नस् तत्समंगत लक्ष्मणो ही यथा रामं तथायं भरतंगत। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुयते ही द्रुमः कश्चित क्षेत्रव्यो वन जीवने संग निकर्षादिशि काभिर मोचितः परमात् भयात्। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। गोप्ता ही रामं सौमित्रिर लक्ष्मणं चापि राघव अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राम और लक्ष्मण का प्रेम। तस्मान्न लक्ष्मणे राम पापम किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशय। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे। कहते लक्ष्मण का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसे खूब प्रेम करते हैं, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते। भरत को तो जरूर मार देंगे, चाहे भगा देंगे, इसमें संशय नहीं है। तस्माद् राजगृहादेव वरं गच्छतु राघव एतद्धि रोचते मह्यं वृषं चापि हितं तव। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। देखो क्या समझा रही है कि कोई ऐसा उपाय करो कि तुम्हारे बेटे को राज मिल जाए और राम कहाँ चल जाए, वन को चला जाए। कुछ ऐसा उपाय सोचो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। एवं ते जाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद भरतो धर्मात् प्रत्यंगराज्यमवाप्स्यसि। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। माने हमारा भी उसी में अपना भी कल्याण देख रही है ना, कि भरत को जल्दी से राजा बनाओ, राम को जंगल भेजो। सौते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपु समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज और धन से वंचित हो राज पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। खाली उल्टे समझा रही है कि तुम्हारा बेटा जीवित नहीं रहेगा, मरने वाला है। अब माँ को कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मरने वाला है बार बार, और राम ही उसे मारेगा, जरूर मारेगा। क्या कर रही है, जरूर मारेगा, या तो जंगल भेज देगा या तो अपने राज्य से निकाल देगा। अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। क्या कर रही है कि जंगल में जैसे सिंह हाथियों को दौड़ा दौड़ा कर
मारता है, ऐसे ही जब सिंह बन जाएगा राम तो तुम्हारे बेटे हाथी को भरत को क्या कर रही हो? हाथी। तुम्हारे बेटे को हाथी की तरह बने दौड़ा कर और फिर मारेगी। तो तुम ऐसी कलंकनी माँ है जो अपनी बेटे की रक्षा नहीं कर। अरे कलंकनी, अपना बेटा का रक्षा कर, ऐसे करे। तुम अपने भरत की रक्षा करो। दर्पान निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवतया राम माता सपत्नी ते कथं वैरंग न यापयित। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? कौशल्या को कह रही है कि कौशल्या भी तुमसे बदला लेने वाली है। इतना दिन तो समझते कि घर वाला हमको ही मानता है, घर वाला हमको ही मानता है, लेकिन ये घर वाला तुमको क्या मानेगा? अब देखो ना, अब राम राजा बनेगा और तुम्हारा सब कचुम्बर निकालेगा। कौशल्या तुमको कभी भी ठीक से जीने नहीं देगी। अब घर वाला को भी वही रखेगी। तुम्हारे पास दशरथ भी अब नहीं आएंगे, देख लेना। कहते हैं घमंड में आकर जिन जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। तो उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। और तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण, सबको पता है कि भरत माने दशरथ जी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था। किनका अनादर किया था? कौशल्या का। कौशल्या का तू अनादर किया था, घर वाला को तू अपने पास रख ली थी। वे ही तुम्हारी और सीता श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? यदा च रामः पृथ्वीमवाप्स्यति प्रभूत रत्नाकर शैल संयुताम तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी। भीख मांगने के लिए भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगा। यदा ही रामः पृथ्वीमवाप्स्यति ध्रुवं प्रणष्टो भर्तो भविष्यति अतो ही संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम। याद रखो, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी। क्या कर रही है? याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अब बार बार किसी माँ को ऐसा कहे कि तुम्हारा बेटा नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारे बेटा को मार दिया जाएगा, तो माँ का मन तो डोल जाएगा ना। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। वो शत्रु है तुम्हारा, सौत का बेटा शत्रु ही होता है। तो इस प्रकार से अब इतना कहा कि बेचारी कैकेयी भी अब समझ कुछ पा नहीं रही है कि क्या किया जाए। अंत में अब वो डोल गई और मंथरा के बहकावे में अब आ गई। अब आगे क्या होता है इसकी कथा आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।